दोस्तों, क्या मैगी को बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? आपको बता दें, मैगी भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नूडल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ग्रीन मार्क के साथ आपको मैगी मिल जाती है। बाकी के देशों में वेस्ट के ग्रुप में ये मैगी बिकती है। मैगी के हिस्ट्री पर अगर नजर डाली जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैगी को मजबूरी में बनाया गया था। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और ये बात मैगी पर एकदम फिट बैठती है। दरअसल दोस्तों, साल 1872 में स्विट्जरलैंड में फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो अपने लिए खाना बना सकें। कई बार वर्कर्स ब्रेड खाने को मजबूर थे, जिससे उनकी सेहत पर काफी असर पड़ने लगा था। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन जूलियस माइकल जॉनसन मैगी ने इंस्टेंट नूडल तैयार किए और अपने सरनेम पर उसका नाम रख दिया मैगी। फिर क्या था दोस्तों, मैगी को 2 मिनट पर बनाकर खाया जाने लगा। मार्केट में आते ही मैगी ने बवाल मचा दिया। तब से लेकर आज तक मैगी को तैयार करने और बनाने के तरीकों में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। खैर, ये तो रही इसके हिस्ट्री की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि मैगी को फैक्ट्री में किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, मैगी नूडल को बनाने के लिए सबसे पहले किसानों से प्योर व्हीट को खरीदकर फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है, या इस गेहूं की क्वालिटी को चेक किया जाता है। गेहूं की क्वांटिटी सही होने पर उसे आटे में बदलने के लिए बड़ी बड़ी चक्कियों में डाल दिया जाता है, जहां पर इनको ग्राइंड करके अच्छे से आटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, इनकी दोबारा से टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद आटे को बड़े बड़े ड्रम्स में डालकर मशीनों की मदद से जरूरत के हिसाब से उसे पानी डालकर गूंथ लिया जाता है। इस आटे में मैदा को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि आटा बहुत सारा होता है, इसलिए इसे हाथों से ना गूंथकर मशीनों से ही गूंथा जाता है। आपको बता दें, फैक्ट्री में सभी मशीनें पूरे तरीके से ऑटोमेटिक होती हैं। इसमें किसी भी कारीगर को हाथ लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। मैगी को शेप देने से पहले आटे को मशीन में डालकर इसकी लंबी लंबी पट्टियों में इसे बदल दिया जाता है। फिर एक मशीन से दूसरी मशीन में जाती हुई ये पट्टियाँ छोटे छोटे और स्टिकी नूडल्स का शेप ले लेती हैं, और इस तरीके से दोस्तों इंस्टेंट नूडल बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अभी ये काफी स्टिकी और गीले होते हैं, इसीलिए इन्हें सुखाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इन्हें ड्रायर में भेज दिया जाता है। ड्रायर में ये अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। नूडल को सूखने के बाद अब ये पैकिंग के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। लेकिन वेट दोस्तों, इसके मसालों के बिना मैगी बिल्कुल अधूरी है। इसीलिए इंस्टेंट नूडल के तैयार होने के तुरंत बाद इसके मसाले को रेडी किया जाता है। आपको बता दें, मैगी मसाला बनाने के लिए कई ऐसे खुफिया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें मैगी ने कभी भी रिवील नहीं किया है। जब भी हम बाजार से मैगी खरीदने जाते हैं तो मैगी के पैकेट्स के अंदर एक छोटा सा पैकेट हमें मिलता है, जिसे मैगी मसाला कहते हैं। हालांकि लोग अपने मैगी में घर के बने मसाले को भी डालते हैं, मगर मैगी मसाला का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैगी मसाला बनाने में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल सूखी मिर्च और कई सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंडिया में मैगी को नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। साल 1984 में नेस्ले की मैगी भारत में आई थी। तब से लेकर आज तक मैगी हर घर की पसंद बन चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, मैगी मसाला बनाने के लिए 13 अलग अलग इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि कंपनी इस बात की कभी भी सफाई नहीं देती है। 13 मसालों में से केवल 4 प्रकार के मसालों के बारे में ही बताया गया है। बाकी बचे हुए मसालों के बारे में कंपनी बताने से हिचकिचाती है। भला कोई भी अपने टेक्सचर को रिवील क्यों करेगा। जिन 4 मसालों की बात हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है लाल सूखी मिर्च, जो कि आंध्र प्रदेश से मंगवाई जाती है। उसके बाद दोस्तों, इस मिर्च को कूटकर पीसकर मसाले में मिलाया जाता है। मैगी बनाते समय उसकी सुगंध जो आपको किचन में खींचकर ले आती है, वो सुगंध आती है राजस्थान के स्पेशल धनिया से।
धनिया के साथ साथ जिस मसाले को ऐड किया जाता है वो है जीरा। जी हाँ, और ये जीरा राजस्थान से ही मंगवाया जाता है। मैगी में चटक पीला रंग चढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के नेपानगर जिले से हल्दी मंगवाई जाती है। इन सभी मसालों का इस्तेमाल करके ही मैगी का स्वाद बढ़ाने वाले मसाले को रेडी कर लिया जाता है। उसके बाद इस मसाले की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में पास होने के बाद इसे छोटे से पैकेट में पैक करके इंस्टेंट नूडल के साथ मैगी वाले पैकेट में पैक करके सील कर दिया जाता है। उसके बाद बड़े बड़े कार्ड बॉक्सेस में डालकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां से ये आपके और हमारे घरों तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों फैक्ट्री में मैगी को बनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़रूर पसंद आई होगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।